राव इंदरजीत सिंह ने तैयार कर दी अपने समर्थकों की लिस्ट। अहिरवाल में ठोक दी अपने समर्थकों की टिकट की दावेदारी। राव की लिस्ट ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। अपनों को टिकट दिलवाने के साथ विरोधियों की टिकट कटवाना चाहते हैं राव। अहिरवाल की 11 में से 7 पर राव ने ठोक दिया दावा। लगातार जारी है राव इंदरजीत सिंह की प्रेशर पॉलिटिक्स। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां सिर उठाकर खड़ी है। पहली, कांग्रेस का लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन। दूसरी, पार्टी के भीतर गुटबाजी। तीसरी, बीजेपी सरकार और खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जनता में जबरदस्त नाराजगी। चौथी, जाट वोटर्स का एकजुट होकर बीजेपी विरोध। पांचवी, दलित वोटर का भी बीजेपी से मोहभंग। और छठी, राव इंदरजीत सिंह। तो आज बात करेंगे बीजेपी के सामने खड़ी छठी चुनौती यानी राव इंदरजीत सिंह की। राव इंदरजीत सिंह लगातार हरियाणा सरकार की मुखालफत करते आ रहे हैं। उन्होंने हालात ऐसे बना दिए कि बीजेपी के लिए ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। राव साहब लगातार हरियाणा में अपनी ही पार्टी को ठेलने में लगे हुए हैं, लेकिन मजाल है कि कोई भी नेता इन बगावती तेवरों के बारे में कुछ भी बोल दे, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि अहिरवाल में अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए उसे राव इंदरजीत सिंह की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि वो लगातार राव इंदरजीत सिंह के ये तीखे तेवर चुपचाप झेल रही है। ऐसे में अब राव साहब ने अपने समर्थकों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिन्हें वो इस बार टिकट दिलवाना चाहते हैं, जिसमें उनकी बेटी आरती राव का नाम भी शामिल है। अहिरवाल में विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिन्हें यादव बाहुल्य कहा जाता है। इसमें गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ की 4-4 और रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटें शामिल है। राव की कोशिश है कि महेंद्रगढ़ जिले को अटेली और नारनौल के अलावा रेवाड़ी की 3 सीटें बावल, कोसली और रेवाड़ी के साथ गुरुग्राम जिले में बादशाहपुर और पटौदी सीटों पर अपने नेताओं को टिकट दिलाई जाए। इन सीटों पर राव विरोधी नेताओं ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। अब सवाल यह है कि इन 7 सीटों पर कहां-कहां राव साहब अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाने में कामयाब रहते हैं और कहां-कहां विरोधियों की टिकट कटवा सकते हैं। महेंद्र जिले की नांगल चौधरी सीट की बात करें तो यहां राव इंदरजीत के धुर विरोधी डॉक्टर अभय सिंह 2 बार एमएलए और वर्तमान प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है। उन्हें मनोहर लाल का खासम खास माना जाता है। ऐसे में उनकी टिकट कटने की संभावना कम है। जबकि महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी के पुराने नेता पंडित रामविलास शर्मा दावा ठोके हुए हैं। रामविलास शर्मा और राव इंदरजीत के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। ऐसे में महेंद्रगढ़ सीट पर राव की दावेदारी की कोई गुंजाइश नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी, बावल, कोसली, अटेली, नारनौल और बादशाहपुर सीट पर राव की सिफारिश पर पार्टी ने टिकट बांटे थे। इस बार राव इंदरजीत सिंह पटौदी की सीट भी अपने समर्थित नेता को दिलवाना चाहते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन 11 सीटों में से कुछ सीटों पर भीतरघात की चलते हार गई थी, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और बादशाहपुर सीटें शामिल है। रेवाड़ी में पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास तो बादशाहपुर में उस वक्त के सिटिंग एमएलए और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की टिकट काट दी गई थी। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने बागी होकर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार सुनील मूसेपुर चुनाव हार गए। इसी तरह से बादशाहपुर में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश दौलताबाद और महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस के राव दान सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब देखना यह होगा कि राव साहब की ये प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी पर कितनी कारगर साबित होती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।